ब्रह्म सूत्र यहां से आरंभ होता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आओ जरा सत्य की जिज्ञासा करें, और ये केवल मनुष्य कर सकता है। वो दुर्लभ बात बताई दूसरी, 3 दुर्लभ में, और तीसरी जो सबसे दुर्लभ है, महापुरुष संशय, महापुरुषों की संगति, और वो आपको स्वीकार कर रहे हैं। इस पर आपका बहुत ध्यान नहीं गया होगा, पर आज चाहते हम ध्यान जाए आपका। करे कृपा अपनाए, वो कृपा करें, आप पर अनुग्रह करें, आपको चुने, आपका चयन करें अपने कार्य की सिद्धि के लिए, अपने संकल्प की पूर्ति के लिए, अपने संकल्प की सिद्धि और साकारता के लिए, अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए। ऐसा तब संभव है जब आप में ये सद्विचार कभी आया हो। तो ये 3 चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। मनुष्यत्वम, मनुष्य होकर भी हम कितने मनुष्य हैं, इस पर कभी विचार करना। मुमुक्षुत्वम, हम में सत्य की प्यास कितनी है, क्वेस्ट कितनी है, कितने प्यासे हैं हम सच को जानने के लिए, ये दुर्लभ बात दूसरी। और तीसरी, जो जागृत महापुरुष हैं, जो चैतन्य पुरुष हैं, समाधि उपलब्ध, ईश्वर उपलब्ध पुरुष हैं, वो हमें स्वीकार कर रहे हैं। बस कुछ ऐसा ही हुआ, भगवान की प्रेरणा से चल पड़े नारद जी। और वो भगवान का मन है। विभूति योग में भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं। एक हल्का सा रहस्य उन्होंने उजागर किया, और ये थोड़ा सीक्रेट तो है ही, जो शास्त्रों में उजागर हुआ है कि भगवान का कोई जो मन है वो नारद है। नारद स्वयं कुछ नहीं करते, नारद भगवान का मन है। जब भगवान में कोई संकल्प जगता है, कोई विचार, तो नारद के माध्यम से उसकी सिद्धि होती है। भगवान में ही कोई विचार जगा कि श्रेष्ठताएं अब उजागर होनी चाहिए, दिव्यता है, जो दिव्य चरित्र है, उच्च चरित्र है, महत् चरित्र है, वो जगनी चाहिए। जैसे कोई एक विचारक कुछ लिखता है, कोई रचनाकार कविताएं लिखता है, वो एक बड़ी कविताएं लिख देते हैं। जैसे कोई आभूषण बनाए, उसे लगे एक बड़ा आभूषण बनाते हैं, या कोई मूर्तिकार, चित्रकार, शिल्पकार। वैसे ही भगवान के मन में प्रेरणा हुई और वो नारद तक पहुंची, और नारद वहां से चल पड़े। हम चल तो पड़े हैं, पर किस दिशा में हैं? हम चल तो रहे हैं, पर कौन सी दिशा में चल रहे हैं? क्योंकि वेद कहता है चरे वेति, बैठ मत जाना। अब बैठ जाएंगे तो आपका भाग्य भी बैठ जाएगा। अगर आप लेट गए तो सच मानिए भाग्य सो जाएगा आपका। ये याद रखना, भाग्य उनका ही सोया हुआ है जो लेटे हुए हैं, जो सोए हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे। कुछ न करने का अर्थ है नया उद्योग, नई प्रेरणा, नए विचार, नव तरंग, नव उमंग, नव उल्लास। इफ यू आर नॉट इनोवेटिव, इसका अर्थ है चुपचाप पड़े हैं बस। भाग्य उनका जगह है जो जिनमें थोड़ी स्फुरणाएं हैं, जो इनोवेटिव हैं, जिनमें अन्वेषण है, गवेषणाएं हैं, अन्वेषण है, आविष्कारक प्रवृत्तियां हैं। इनमें कुछ नया आविष्कार करो, कुछ नया तो करो, कुछ नया सोचो। अच्छा, कुछ ऐसा सोचना जिससे समूह को, अन्य को, न जाने कितनों को लाभ मिले। ऐसा भी तो कुछ सोच कर देखो कि एक साथ बहुत से लोग सशक्त हों, समर्थ हों, आत्मजयी बने, मनोजयी बने, उनके भीतर का भय चला जाए,
एक साथ लाखों 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 लोग प्रतिष्ठित हों, चहक जाएं, उनमें पुलक आए, वे हर्षित हों, उल्लसित हों, उनमें तनाव न रहे, उनमें अनंत ऊंचाइयां जगें। ऐसा सोच सकते हो क्या? कभी ऐसा सोचो कि अनंत ऊंचाइयां किन्हीं में जगानी है, किन्हीं को बहुत ऊंचा उठाना है, किन्हीं के वैभव, संपदा, किन्हीं के अकूत ऐश्वर्य के लिए एक संकल्प करना, एक साथ कोटि कोटि सूर्य अंबर में जगाने हैं। एक छलांग लगाकर, तूलिका हाथ में लेकर, तूलिका माने ब्रश हाथ में लेकर, और भावनाओं के रंग लेकर लो आसमान में चित्रकारी करो। क्या ये धरती पर कुछ लकीरें खींच रहे हो? कई बार खाली आदमी धरती पे ही लकीरें खींचता रहता है, बेतरतीब, जिनमें कोई अस्त व्यस्त। ऐसे ही एक बार उठो, अंबर में छलांग लगाइए और आकाश में नए चित्र बनाओ।